तो सबको नमस्कार और सबको आज के संवाद में सबका स्वागत है। आज का जो हम लोगों ने विषय लिया है वो आप सब लोगों को पहले से ही उसका लिंक पहुंच गया है। विषय है कि हम सब लोग हमेशा बांट करके क्यों देख पाते हैं। कभी हमें हर चीज़ें तोड़ तोड़ करके ही देखने की हमें क्यों आदत है। उस बिंदु पर संवाद में आगे बढ़ने से पहले एक दो सवाल मेरे पास आए हैं, उनको मैं थोड़ा इस पर बात करना चाहूँगा। सवाल है कि आप इतना गुरु का खंडन क्यों कर रहे हैं, जबकि हम आपसे ही सीखना भी सीख रहे हैं। और एक दूसरा भी सवाल इसी से मिलता जुलता है। कई सारे सवाल आए हैं जो अंग्रेजी में भी हैं, हिंदी में, तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। क्या गुरु का खंडन करने में ही आप खुद यह खंडन करने वाली अथॉरिटी के रूप में छिपे तरह से खुद को महिमा नहीं दे रहे हैं? ये दो सवाल आए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लें कि साथ साथ चलने का मतलब क्या है। एक छोटी सी गाथा है जो हम सब लोगों ने सुनी है। अक्सर लोगों ने इसको दोहराया है, हमारे पहले जो लोग हुए हैं, कि दो नमक के पुतले वे सागर की गहराई नापने के लिए साथ साथ समुद्र में छलांग लगाते हैं, और जैसे जैसे वे गहराई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे उनका अपना अस्तित्व खोता चला जाता है। वे गहराई तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं बचता है। इस दृष्टांत से थोड़ा सा हम लोग साथ में चले तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं। हम जब किसी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर यह समझ काम करती है कि वह जानता है और मैं नहीं जानता। यह चीज़ तो शायद उसके संदर्भ में जहाँ भौतिक ज्ञान है वहाँ तो यह उपयोगी हो सकती है, लेकिन जहाँ पे खुद को जानने की बात है वहाँ पर यह चीज़ बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। वहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ें काम करती हैं। जैसे यदि मुझे एक खाना बनाने की कला सीखनी है तो सामने वाला मुझे कितना नमक डालना है, कितना तेल डालना है, कितना आंच रखनी है, वह तो समझा सकता है। लेकिन जब मुझे खुद अपने बारे में सीखना है तो वहाँ पर दूसरे व्यक्ति के ज्ञान का कोई भी रोल नहीं रह जाता। दूसरा व्यक्ति सिर्फ दर्पण होता है और उसके लिए मैं दर्पण होता हूँ। खाना बनाने की कला सीखने के लिए सीखने वाले का होना कदाचित जरूरी भी है, लेकिन जब जो सीखने वाला है उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसका हम अन्वेषण कर रहे हैं, उसकी सत्यता का परीक्षण कर रहे हैं, तो वहाँ पर यदि सीखने वाला जो जिससे सीख रहा है वह व्यक्ति भी सीखने में उसी के साथ साथ नहीं लगा हुआ है, तो वहां पर सीखने की घटना एकांगी हो जाती है कि एक व्यक्ति है जो सीख रहा है और दूसरा व्यक्ति पत्थर की तरह बैठा हुआ है। यानी वहां पर महत्व हो जाता है सिखाने वाले को महत्व देने का और सीखने वाले को महत्व देने का, न कि सीखने की क्रिया को महत्व देने का। यह चीज हम लोगों को प्रारंभ में ही समझ लेनी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम साथ साथ चल रहे हैं, मैं की जो यह संरचना है, जो जीवित चीज है, उसको हम जब सीखने के लिए साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम दोनों लोगों को अपनी तरफ देखना है, अपनी संरचना की तरफ देखना है, जो कि वहां पे जीवित रूप में विद्यमान है। उसका अर्थ क्या है? जीवित रूप में विद्यमान संरचना का अर्थ क्या है? मान लीजिए कि मैं गुरु हूं और मेरे साथ आप लोग सीख रहे हैं।
और मैं कहता हूं कि यह चीज ऐसी ही है, तो यहां पर कोई ऐसी मुर्दा चीज, निष्प्राण चीज मैं आपको दे रहा हूं जो कि पहले से मेरे पास रखी हुई है, जिसको मैंने अपनी जेब में रखा हुआ है और मैं आपको दे रहा हूं। उस चीज पर मेरा अधिकार है, उस पर मेरा स्वामित्व है और मैं उसको आपको दे रहा हूं। लेकिन यह जो मैं की संरचना है, यह किसी के अधिकार की चीज नहीं है। यदि हम इसको समझने के लिए साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं तो मैं इसको सीखने की, इसके प्रति होने वाली समझ को आपको नहीं दे सकता हूं। हाँ, आपके साथ साथ चलता हुआ देख सकता हूं। कैसे? कि आपको देखते हुए मेरे अंदर क्या हो रहा है उसके प्रति मैं होश में आऊं। मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो भाव आपके प्रति प्रेषित कर रहा हूं, उन सारी चीजों को कहने में मेरे अंदर क्या घट रहा है, मेरी संरचना ये कहने सुनने की कैसे काम कर रही है, इसके प्रति मैं जागृत रहूं, इसको समझता रहूं, इसको देखता रहूं। तब मैं किसी जीवित चीज को सीख रहा हूं। और आप भी जब सीख रहे हैं तो आप इस चीज को सीख रहे हैं जो कि आप सुन रहे हैं और सुनने के साथ आपके अंदर घट रही है। जब आप शब्द सुन रहे हैं, उसकी ध्वनि सुन रहे हैं, उसकी वह भाषा में जब रूपांतरित हो रहा है उसको सुन रहे हैं, और साथ ही साथ जब उसका आशय प्रकट हो रहा है उसको सुन रहे हैं, और उस आशय के साथ जो प्रतिक्रिया घटित हो रही है उस पूरी संरचना को देख रहे हैं, यानी खुद को देख रहे हैं, तो फिर हम आप साथ साथ हैं। लेकिन अपनी तरफ न देख करके यदि आप मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैं कुछ आपको दे रहा हूं, तो फिर यह जो जीवित चीज है जो आपके अंदर विद्यमान है उसकी तरफ आपकी नजर नहीं है। फिर आप ख्याल की तरफ, एक व्यक्ति सिखा रहा है, उसकी धारणा, उसकी छवि की तरफ आपका देखना है। इसलिए यह जो गुरु और शिष्य की बात है यह अपने में दोषपूर्ण है। दो मित्र साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन यदि वो गुरु और शिष्य के रूप में, सिखाने वाले और सीखने वाले के रूप में इस जो आत्म अवलोकन का क्षेत्र है इसमें इस तरह चल रहे हैं तो कभी भी सीख नहीं सकते हैं। फिर बात आती है कि एक व्यक्ति जिसने जीवन को जीते हुए यह कला सीखी हुई है और वह जब आपके साथ चलता है तो वह तो बहुत आसानी से इस चीज को देखने लगता है, लेकिन आप नहीं देख पाते हैं। तो वहां पर क्या रोल है, वहां पे साथ साथ चलने का क्या रोल है? वहां पे यह समझना महत्वपूर्ण है कि यदि मैं आपके साथ चल रहा हूं और मुझे इस आत्म अवलोकन की जो कला है, खुद को देखने की जो खुद को देखने के प्रति जो हुनर मैंने सीखा हुआ है, उस हुनर से मैं इस क्षण सीख रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं मेरे पास कोई ज्ञान है, कोई सूचना है जो मेरी खोपड़ी में संकलित है और उसको आपके साथ दोहरा रहा हूं। आपके साथ साथ चलते हुए मैं ऐसे ही हूं जैसे एक आपके नमक के पुतले हैं, एक मैं नमक का पुतला हूं। जब हम दोनों लोग सागर में, या जब ये जो मैं की संरचना है इसमें जब हम प्रवेश करते हैं तो हम आप साथ साथ गल रहे हैं। यह मैं की जो संरचना, यह जो मैं का बोध मेरे अंदर है, मैं का जो बोध आपके अंदर है, हम दोनों साथ साथ गल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बचा रह रहा हूं और आप गल रहे हैं। आप भी गल रहे हैं, मैं भी गल रहा हूं। यानी कि वह जो पुतला है, जो दो पुतले हैं, हाँ, उन दोनों पुतलों की एक दूसरे पर दृष्टि नहीं है। सारी की सारी जो दृष्टि है वह गहराई में उतरने की है, वह सागर में उतरने की है। लेकिन अगर पुतले एक दूसरे को देखने लगे तो यह सिद्ध करता है कि उन्होंने समुद्र में छलांग नहीं लगाई है, उन्होंने जीवन के महासागर में छलांग नहीं लगाई है, जो कि हम मनुष्यों से, हम इंसानों से सबसे बड़ी चूक हुई है। हमने
वस्तुतः यह जो मैं का क्षेत्र है, जो विचार का क्षेत्र है, विचारक का क्षेत्र है, इसमें प्रवेश नहीं किया है। बाहर बाहर हमने किसी को गुरु बना लिया है। नमक के पुतले की तरह वह भी व्यक्ति है, नमक के पुतले की तरह हम भी हैं। न वह समुद्र में प्रवेश किया, समुद्र की गहराई में उतरने के लिए, न उसका साहस हुआ, न मेरा साहस हुआ। किनारे पे खड़े होकर के हम आप बात करते हैं और हम कह रहे हैं कि हम गुरु शिष्य का संवाद चल रहा है, सिखाया जा रहा है, सीखा जा रहा है, शास्त्र रचे गए हैं, बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी शिक्षाएं, मान्यताएं गढ़ी गई हैं और उनका लेन देन हो रहा है कि अंदर कितना, सागर में कितना नमक है, कितना पानी है, कितनी गहराई पे कितना दबाव है, वह सब कुछ हम लोग किनारे खड़े होकर के बात कर रहे हैं। पर अगर हम आप साथ साथ समुद्र में छलांग लगा गए तो हम आप दोनों सीख रहे हैं। कोई एक व्यक्ति सिखा रहा है, दूसरा सीख रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। यह सब तभी होता है जब समुद्र के तट पर खड़े होकर के हम आप चर्चा करें। इसके साथ साथ यह देखते हुए एक और बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए, हम लोगों को ख्याल में ले लेनी चाहिए कि एक व्यक्ति हो सकता है कि उसने इस मामले में बहुत ही कुशलता हासिल कर ली हो, उसने बिल्कुल प्रवीणता हासिल कर ली हो, लेकिन वह व्यक्ति जब आपके साथ चल रहा है तो ठीक उसी तरह से है जैसे आप हैं। वह उसकी कोई अलग, कोई उसके अंदर एक प्रवीणता नहीं आ गई है कि वह इस मामले में बहुत ही जानकार हो गया है या उसके अंदर कुछ एक विशेष प्रतिभा का जन्म हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। जब वह व्यक्ति साथ जा रहा है, जब मैं कह रहा हूं कि हम आप अपने अंदर खुद को देखें कि हम क्या हैं, तो वह व्यक्ति भी जैसे आप देख रहे हैं वैसे खुद को देख रहा है। और अगर आप हम आप साथ साथ चल रहे हैं और आपने साथ साथ इस भीतर के जो सागर में, इसकी गहराई में प्रवेश किया है, तो वैसे ही वह व्यक्ति मिटता है जैसे अगर आप गहराई में जाते हैं तो आप मिटते हैं। यदि आप देखते हैं कि यह विचार और यह जो विचारक है, यह जो मैं की नाम की संस्था है और ये इसके सामने जो विषय है, यह दोनों और इसके बीच का अंतराल यह मिथ्या है और ठीक वह भी देखता है, तो उसके अंदर भी इस पूरी संरचना का अंत होता है और आपके अंदर भी इस पूरी संरचना का अंत होता है। कोई न बड़ा है न कोई छोटा है, कोई न विशेष है न कोई सामान्य है। इसलिए इस चीज को हम आप बहुत स्पष्टता से अपने अंदर रख लें कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है। हम साथ साथ चलें, हमारी नजर जीवन की गहराई में उतरने की हो, न कि किसी व्यक्ति विशेष को महत्व दे करके उसका खंडन करने की हो या उसका मंडन करने की हो। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है जो कि अपना मंडन कर रहा है, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपना खंडन कर रहा है, तो वह उसके लिए जिम्मेदार है। वह तट पे खड़े होकर के यदि वो आख्यान दे रहा है तो आप तो डुबकी लगा जाएंगे, आप सागर की गहराई में पहुंच जाएंगे, आप संपूर्ण रूप से एक सागर हो जाएंगे, लेकिन वह तट पे खड़ा रह जाएगा। तट पे खड़ा रह करके ही वो उसका जीवन जैसे पहले चलता था वैसे ही चलता रह जाएगा। तो यह बात बहुत स्पष्ट है। मैं बार बार इस बात को अक्सर दोहराता रहता हूं कि हम लोग स्पष्टता से इस बात को रख लें कि जब यहाँ पे हम खंडन करते हैं तो वह ऐसे ही है जैसे आप वन में जाते हैं तो व्यर्थ की, आपके रास्ते में जो व्यर्थ की चीजें हैं उसको आप हटाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे कोई वैर है, हमारा कोई गुरु नाम की संस्था, शिष्य नाम की संस्था, गुरु शिष्य के बीच के संबंध के प्रति कोई वैर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब इसमें प्रवेश करते हैं तो यह चीज लागू नहीं होती है अन्वेषण में, यह चीज पूजा में लागू हो जाती है। आप जैसे राजनेता की पूजा कर सकते हैं, वैसे किसी गुरु की भी पूजा कर सकते हैं। यह चीज
मंडन में, खंडन में लागू हो सकती है, पर यह चीज अन्वेषण में बिल्कुल भी लागू नहीं है, जिसकी हम आप यहाँ पे साथ में चलते हुए चर्चा कर रहे हैं। यह जो मैं नाम की संस्था है, इसके अन्वेषण में साथ साथ चलते हुए न कोई गुरु है, न कोई शिष्य है, क्योंकि इसमें इस अन्वेषण में अपना ही प्रवेश नहीं हो पाता है, तो गुरु को कैसे लेके जाएंगे आप? और अगर आपने गुरु का साथ में लेकर के चलने के लिए या गुरु के साथ चलने को लेकर के ही आग्रह बना के रखा है, तो यह बात संकेत करती है कि आपकी रुचि अपने को जानने में नहीं है, गुरु और शिष्य की संस्था के महिमा मंडन में, उसके स्थापन में आपकी रुचि है। और जो व्यक्ति यह कहता है कि गुरु के बिना नहीं हो सकता, उसकी सारी रुचि गुरु के स्थापन में है, न कि इस जो स्वयं को सीखने की कला है उसमें स्थापन से है। तो यह दो प्रश्नों को हम लोगों ने साथ साथ में लिया है, और अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का जो हमारा बिंदु है उस पर जो मुझे थोड़ा बोलना है, जो मेरी समझ में है बातों में आप सब लोगों के सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर आप सब लोग अपने सवाल और अपने उत्तर वहाँ पे साझा करें। सारी दुनिया में लाखों साल से, जब से इंसान जमीन पर है, तब से उसने चीजों को तोड़ तोड़ करके देखा है, खंड खंड करके देखा है। वह खंड खंड करके जीता भी है, और खंड खंड करके जीते हुए वह इस अंतिम खंड पर आया है जिसका खंड नहीं हो पाता है, वह है मैं का जब वह खंड नहीं कर पाता है तो उसको उसने अंतिम सत्य मान लिया है कि यह मैं जो है यह सत्य है, बाकी सब दोयम है, दूसरा दोयम है, तीसरा दोयम है, मैं जो है वो सत्य है। और दूसरी जो चीज इसमें बाह्य तल पे किया है, उसी चीज से, उसी सोच विचार से, वह है पदार्थ को तोड़ते तोड़ते वह आज परमाणु तक पहुंचा है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन तक पहुंचा है। उसके आगे भी वो यात्रा कर रहा है, यानी हम आप यात्रा कर रहे हैं उसके आगे भी, कि वह ऊर्जा है, वह तरंग है। पदार्थ जो है वह तरंग है, वह तरंगों का जोड़ है। पदार्थ जो है, अभी कुछ खोजें मैंने पढ़ी थी जिसमें ऐसा कहते हैं कभी वह ध्वनि के रूप में दिखाई पड़ता है, कभी वह विद्युत तरंग के रूप में दिखाई पड़ता है। यह तय कर पाना असंभव है कि जो वह अंतिम चीज है वह तरंग है या ध्वनि है, वह साउंड है या वेव है। तो जिस संस्था से, जिस तरीके से, जिस ढंग से हमने जीवन को देखा है, उसमें एक बात हम सब लोग राजी होंगे इस पे कि उसमें खंड खंड, इसका भी खंड, उसका भी खंड, उस खंड का भी खंड, तोड़ते तोड़ते आज हम यहां तक पहुंचे हैं कि परमाणु तक, और परमाणु के पार भी यह विद्युत है या ये ध्वनि है वगैरह तक। यह तो हुआ बाह्य तल। दूसरा वह है जो चेतन तल है, जिसे हम चेतन कहते हैं। यह पदार्थ है और यह चेतन, यह जो जानने वाला है, जो इन चीजों को जानता है, उसको भी हम तोड़ते चले गए। तोड़ते तोड़ते कैसे उसको कहां तक पहुंचे हैं? हमने पूरे संपूर्ण अस्तित्व से अपने ग्रह को अलग किया, अपनी आकाशगंगा को अलग किया, ग्रह को अलग किया, फिर तोड़ना शुरू किया उसको कि यह जो है हमारी पृथ्वी है, फिर यह हमारा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, फिर हमने उसको तोड़ा कि यह जो है हमारा देश है, यह भारत है, फिर उसको तोड़ा यह हमारा प्रदेश है, उसको भी तोड़ा यह हमारा जिला है, गांव है। और उसी तरीके से हम तोड़ने के और भी हजारों नुस्खे कि यह हमारा धर्म है, यह हमारी जाति है, यह मेरा परिवार है, यह मेरे परिवार में भी तोड़, परिवार में भी और टूटा, यह भाई का परिवार है, यह मेरा परिवार है, यह लड़की है, यह लड़का है, और भी फिर तोड़ा, यह पत्नी मुझसे अलग है, मैं इससे अलग हूं। तोड़ते चले जाइए, तोड़ते चले जाइए।
मतलब अंत में तोड़ तोड़ करके हम पहुंचे हैं जहां पर है कि मैं, अब मैं से ज्यादा हम तोड़ नहीं पाते हैं। अगर संभावना होती कि मैं को भी तोड़ करके और नीचे पहुंचते तो अच्छा था। बाहर बाहर हम कोशिश करते हैं मैं को भी बहुत सारे मामलों में तोड़ने की, दिखाने की, पर अंदर वह संस्था तो टूटती नहीं है। मैं जो हमने एकदम स्वीकार करके बना करके रखी है। हम कहते हैं, हम तोड़ करके दिखाते हैं यहाँ कि हम बाजार में कुछ और होते हैं, घर में कुछ और होते हैं, बेडरूम में हम कुछ और होते हैं, ऑफिस में कुछ हम और होते हैं, पूजा घर में हम कुछ और होते हैं, हम पंचायत घर में कुछ और होते हैं, हम शराब घर में कुछ और होते हैं, हम तीर्थों में कुछ और होते हैं। तोड़ा है हमने जीवन को खंड खंड कि यह करने जैसा है, यह नहीं करने जैसा है, यह अच्छा है, यह बुरा है। असंख्य खंड किए हैं। जितने ज्यादा खंड हो जाते हैं उतना अच्छा। जितना टूट टूट करके हम एकदम अलग होते चले जाते हैं उतना अच्छा। आप देखेंगे यह टूटने का जो उपाय है वह पदों पर भी होता है। जो श्रेष्ठतम पद होता है, जिसके समानांतर कोई दो व्यक्ति नहीं होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, वहां पे दो व्यक्ति नहीं है, वहां पे सिर्फ एक व्यक्ति है, टूट करके वह अकेला हुआ है। वहां पे हम समझते हैं कि हमने कुछ हासिल किया। जितना हम टूट करके अलग हो जाते हैं उतना ही हम समझते हैं कि हमने उपलब्धि हासिल कर ली, उतना ही हम समझते हैं कि हमने अपने जीवन को सार्थक कर लिया, वगैरह वगैरह। धन है, तोड़िए उसको। तोड़ करके सारी दुनिया का धन, हर व्यक्ति चाहता है कि सारी दुनिया के धन पे मेरा एकाधिकार हो जाए। दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, दुनिया के जितने पुरस्कार हैं वह मेरे हो जाए, मेरे। वह जो अंतिम टूट है मैं की, वहां तक ले आते हैं। उसके अधिकार में सब चीजें हों, उसके अधिकार में सब कुछ आए। पुराने जो राजा थे, नवाब थे, वो सब चाहते थे कि उनके हरम में सारी दुनिया की स्त्रियां हो जाएं, जितनी सुंदर स्त्रियां हैं सब हो जाएं। दुनिया के सारे जो श्रेष्ठ रत्न हैं उनके खजाने में आ जाएं। वह टूट टूट करके, अलग अलग करके और अलग करके वहां तक हम पहुंचे हैं। यह हमारी यात्रा रही है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि आप सब लोगों को कोई प्रमाण की आवश्यकता है। यह हमारा आपका जीवन है। यह इस तरीके से ऐसे चीजें काम की हैं। खंड खंड करके हमने जीवन को देखने की कला सीखी है। बाहर भी खंड खंड करके आज हम परमाणु तक पहुंचे हैं। पदार्थ से हम आज हम परमाणु तक पहुंचे हैं। और भीतर खंड खंड करके, जब हो सकता है जब अस्तित्व रहा हो या अस्तित्व अभी है, वहां पर हम टूट टूट करके यहां तक पहुंचे हैं। वहां से हमने शुरुआत की और तोड़ तोड़ करके हम यहां तक, जैसा हमारा जीवन है वैसा हमने किया है। अब उस टूट में जीवन में अकेलापन है, जीवन में भय है, जीवन में अवसाद है, जीवन में निराशा है, चिंता है, शोक है, दुख है, लोभ है, मोह है। वह सारी चीजें काम करती हैं। लेकिन इस बुनियादी चीज पर कि हम टूट करके जीवन को जीने के लिए क्यों अभ्यस्त हैं, इस पर हमारा कभी भी ध्यान नहीं जाता, कभी भी इस पर हमारी निगाह नहीं जाती। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ साथ चलते हुए इसमें और आगे बढ़ता हूं कि यह जो टूट वाली घटना है, जो टूट टूट करके हम लोग यहां तक पहुंचे हुए हैं, यह जो टूटना है यह अस्तित्वगत है या वास्तविक है? यह अस्तित्व की संरचना में है ऐसा, या यह वास्तविक है? अस्तित्व कहीं टूटा हुआ है? जिन्हें हम अपना राष्ट्र कहते हैं वे वस्तुतः कहीं टूटते हैं? चाइना से भारत कहीं टूटा हुआ है, या ये ख्याल लाखों सालों का ख्याल है? यह इस देश का यह देश है और यह मेरा देश है, ये ख्याल है या वास्तविकता है? परिवार, जिसे हम परिवार कहते हैं, यह वास्तविकता है या ख्याल है? साथ साथ मैं आप लोगों के साथ साथ चल रहा हूं, आप हमारे साथ साथ चलिए। देखिए
कि वास्तव में कहीं टूट है अस्तित्व में, या यह टूट ख्याल है। भौतिक संदर्भों में टूटना हो सकता है, उसका कुछ उपयोग हो। आपको अगर एक पत्थर ले आना है घर में बैठने के लिए, तो पहाड़ आपने तोड़ा होगा, पहाड़ तोड़ करके लाएंगे घर में, उसकी मेज बना करके उस पर बैठेंगे, उसकी हो सकता है थोड़ी उपयोगिता हो। लेकिन यहां पर जहां जीवन है, जहां पे संबंध है, जहां पर मैं जी रहा हूं, मैं नहीं, जहां पे जीवन जी रहा है, जहां पे संबंध है, वहां पे क्या कोई टूट वास्तविक है, या सारी की सारी टूटें आयोजित की गई हैं? उनको बहुत विधिवत तरीके से उनको पोषण दिया गया है, उनको बल दिया गया है। कहीं हिंदू मुसलमान जैसी चीज अस्तित्व में है। अगर व्यक्ति के दिमाग पोंछ दिए जाएं, हिंदू मुसलमान जैसी चीज बचेगी? राजनेता पोंछ दिए जाएं, राजनेताओं की बुद्धि पोंछ दी जाए, कहीं पे भारत पाकिस्तान जैसी चीज बचेगी? कहीं यह जो ऊंच नीच का हमने भेद बनाया है, यह ऊंची जात, यह नीची जात, यदि यह ऊंची नीची जाति के जो ख्याल हैं, यह हमारी बुद्धि से पोंछ दिए जाएं, ऊंची नीची जाति बचेगी? यह धन की जो ऊंच नीच है कि किसी के पास अरब है, किसी के पास खाक है, यह चीज अगर, यह जो धन की जो एक धारणा है, वो 500 रुपया तो धन नहीं है ना, वो कागज की नोट तो धन नहीं है ना, उसके पीछे जो धारणा डाली गई है वही तो है ना। यह धारणा जो कि आरोपित है, जो कि कृत्रिम है, बनावटी है, इसको पोंछ दिया जाए तो कहीं पे धन के आधार पे विभाजन बचेगा, कहीं पर भी अमीर और गरीब बचेंगे? यह टूट, यह जीवन कहीं पर भी बचेगा क्या? यह सारी चीजें हमने आरोपित की हैं, और फिर आरोपित करके उसी में हम, वो होता है ना कि छोटे बच्चे गांव में आप लोगों ने देखा होगा, वे ईंटों से घर बनाते हैं और क्या करते हैं, बीच में खड़े हो जाते हैं और किनारे किनारे ईंटें सजाने लगते हैं, और सजाते सजाते जब ईंट उनके सिर के ऊपर चली जाती है तो घबराते हैं कि अरे ये क्या हुआ, चिल्लाते हैं। वही दशा हमारी हुई है। हमारे जीवन में दुख है, पहले हमने तोड़ा, चीजों को बांटा, अस्तित्व में नहीं। अस्तित्व में तो बांट कैसे कर सकते हैं आप? कैसे तोड़ेंगे पाकिस्तान की जमीन और भारत की जमीन को? पर ख्याल में टूट सकता है। 47 के पहले तक ख्याल था कि दोनों एक है, 47 के बाद ख्याल हो गया कि अलग है, और सेनाएं एकदम गुत्थम गुत्था, गोलियां चलती रहती हैं, लाशें उठती रहती हैं, राजनीतियां होती रहती हैं, गुत्थम गुत्था ख्याल में। फिर उसको बल दिया जाता है, उसको समर्थन दिया जाता है, उसको असमर्थन दिया जाता है, वगैरह वगैरह। वो सब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। वह जो विभाजन की, टूट की जिंदगी हम लोगों ने अपने लिए खड़ी की, उसमें आज हमारा दम घुट रहा है। हमारी आपकी वास्तविकता है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, उसमें हमारा दम घुटता है। तो आज अगर हम आप साथ साथ चलते हुए यह देख रहे हैं कि जितने भी खंड निर्मित हुए हैं यह हमने किए हैं, फिर आते हैं कि इस सारे खंडों का अगर हम खंड खंड जोड़ने जाएं, जो कि हम लोग करते हैं, हम चाहते हैं कि धर्म जो है सारी दुनिया में एक धर्म हो जाए, सारी दुनिया में एक राष्ट्र हो जाए, सब बराबर हो जाएं, आर्थिक रूप से समानताएं हो जाएं, वगैरह वगैरह। लेकिन जोड़ने की बजाय, एक दूसरी चीजों को जोड़ने की बजाय
क्या ऐसा संभव है कि हम देखें कि हम टूट कहां से रहे हैं? वह तोड़ने वाली क्या क्रिया है? क्योंकि जब हम जोड़ने चलेंगे, इतने असंख्य हम लोगों ने तोड़ने के उपाय किए हैं, इतनी असंख्य विधियां निर्मित की हुई हैं, जिसको हम जोड़ने चले जाएं तो जितना समय लगा था तोड़ने में, तोड़ने के ढंग में, उतना समय लगेगा जोड़ने के समय में, और उतने जोड़ने में असंख्य टूटे भी निर्मित होती रहेंगी, तो जो कि कभी संभव नहीं है। तो बजाय जोड़ने के ख्याल में, जो टूटे हुई हैं ख्याल में, उनको ख्याल में जोड़ने के, क्या हम इस बात का पता लगा सकते हैं साथ साथ चलते हुए कि मूल टूट कहां होती है? ऐसी टूट जो हम आप साथ साथ अभी और यहीं देखें, और इसके बाद हमारा जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाए, बिल्कुल इन खंडों से मुक्त हो जाए। ख्याली खंड, अगर वास्तव में खंड होते, भारत पाकिस्तान से अलग हो गया होता, मुसलमान हिंदू से अलग हो गया होता, वास्तव में जिसे मुसलमान कहा जाता है, जिसे हिंदू कहा जाता है, वास्तव में अलग हो गए होते, तो उनको जोड़ने के लिए, बाह अगर मेरी अलग हो जाएगी तो जोड़ने के लिए मुझे इस पे सर्जरी करवानी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यह बाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बाह अलग हो गई है, क्योंकि मैंने कुर्ते में बाह में हाथ नहीं डाला है, मैंने अपने इस कुर्ते में हाथ डाल लिया है, तो फिर ये ख्याल है। जैसे ही मुझे पता चलेगा नहीं, बाह तो नहीं अलग है, वो कुर्ते की बाह केवल अलग हो गई है, पता चल जाएगा मुझे। तो अगर चीज ख्याल में है, ख्याल में टूटी हुई है, तो दर्शन मात्र से वो चीज वहां पे खंड को, उस चीज से खंड की जो घटना घटी है वो गिर जाएगी, सिर्फ देखने मात्र से। उसके लिए किसी भी क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ देखने मात्र से। तो हम आप सवाल उठा रहे हैं साथ साथ में चलते हुए कि वह कौन सा प्रथम खंड है, वह कौन सी पहली ऐसी घटना है जिसको समझ लेने पे, जहां से पहली बार टूट होती है, और वहां उस चीज को देख लेने के बाद सारे खंड एक साथ गिर जाते हैं। सारा जो मस्तिष्क मेरा बहुत सारे विभागों में टूटा हुआ है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में अलग है, वह सारे कंपार्टमेंट गिर जाते हैं। वह कौन सा? सिर्फ एक, क्योंकि जो मूल टूट है वहां देखने के बाद से सारी टूटें अपने आप गिर जाती हैं। वह क्या है? वह मूल टूट क्या है? वह पहला खंड क्या है? वह जहां से दृष्टि टूटी है फिर टूटती चली गई है, जहां से पहला खंड पहली बार खंड हुआ है और टूटता चला गया है, और हम लोगों ने जो विपदाएं अपने सिर पे ओढ़ी हैं वो सामने है। क्या है वह? निश्चित रूप से वह खंड जो है वह राष्ट्र का खंड नहीं है, भाषा का खंड नहीं है, रंग का खंड नहीं है, लिंग का खंड नहीं है। वह आयोजित धर्मों का खंड नहीं है, वह संगठित वादों का खंड नहीं है, क्योंकि वो सारे खंड तो बहुत बाद में निर्मित हुए होंगे। पहला खंड क्या है? पहला खंड किसी काल में नहीं कि पीछे कभी टूटा है, यहां अभी बैठे हुए, यहां अस्तित्व से, इन ख्यालों में, इन धारणाओं में पहला खंड क्या हो रहा है। अतीत में मैं नहीं कह रहा हूं कि कहां पे खंड हुआ है, ये पीछे नहीं मैं कह रहा हूं कि कहां खंड हुआ है, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि भविष्य में खंड जो होगा, भविष्य में जो ये सभी खंडों का जुड़ाव होगा, ऐसा भी मैं कोई प्रोजेक्शन नहीं कर रहा हूं। पहला खंड अभी और यहीं मेरे जीवन में क्या घट रहा है। मैं हूं, मेरे अलावा फिर सकल अस्तित्व है। मैं हूं, उसके बाद जितने मित्र हैं वो सब हैं। क्या ये खंड है? मैं हूं, फिर ये वृक्ष है। मैं हूं, नदी है, पहाड़ है, आसमान है। क्या ये पहला खंड है? मैं
और सकल अस्तित्व जो कि ज्ञात है, अज्ञात है, मुझे नहीं पता, या अज्ञेय है, हमें नहीं पता, पर पहला जो खंड है वह यह मैं और बाकी अस्तित्व। या इससे भी पहले कोई खंड होता है। आप लोग प्रकाश डालिएगा कि इसके पहले भी कोई खंड होता है, पर मुझे नहीं दिखाई पड़ता। मुझे दिखाई ऐसा पड़ रहा है कि पहला खंड जो है वह मैं हूं और मेरे अलावा जो भी कुछ है। और यह खंड फिर से हम लोग साथ साथ चलते हुए इसको दोहरा दें, यह खंड वास्तव में नहीं हो रहा है, यह खंड ख्यालों में हो रहा है। हमने इस ख्याल को दोहराया हुआ है लाखों बार कि मैं हूं, मैं हूं। दूसरों ने भी दोहराया हुआ है कि हाँ तुम हो, तुम हो, और हमने भी दूसरे के लिए दोहराया हुआ है हाँ तुम हो, तुम हो। वह बात दोहराई हुई है, वह बात लाखों बार हमको समझाई गई है, हमको सुझाव दिए गए हैं कि हाँ तुम अलग हो। उसी आधार पे हमारे संबंध बने हैं कि आपका और मेरा संबंध बड़ा आत्मीय हो सकता है, जिसके पीछे जो कारण हो मुझे नहीं पता, पर मूल बात है कि मैं हूं। उसी आधार पे मैं हूं, फिर सकल अस्तित्व से संबंध है, जिससे जोड़ना चाहूं जोड़ूं, जिससे तोड़ना चाहूं तोड़ूं, जिससे बना के रखना चाहूं बना के रखूं, जिससे बिगाड़ के रखना चाहूं बिगाड़ के रखूं, वगैरह वगैरह। लेकिन पहला जो संबंध है, वो पहली जो टूट है, वो यही दिखाई पड़ती है कि मैं और मेरे अलावा सकल अस्तित्व। आप सब लोगों के अंदर अगर इससे कोई इतर चीज चलती हो तो अभी आप सामने रखिएगा, इससे भिन्न कोई बात चलती हो तो वह बात आप सामने रखिएगा। फिर बात आती है कि यह जो मैं नाम की संस्था है, जो सकल अस्तित्व से टूटी हुई है, इसका सकल अस्तित्व से टूट को समझने से पहले यह मैं नाम की संस्था जो कि इस अखंड अटूट अस्तित्व में अपने को तोड़ करके अलग करती है मैं के रूप में, इसकी संरचना को समझ लिया जाए कि इसकी संरचना क्या है, यह कैसे बनती है। अगर इसको हमने यहां पर समझ लिया, इसको अच्छी तरह समझ लिया, तो अस्तित्व तो अटूट है ही, अस्तित्व तो अखंड है ही। वह अपने पूर्ण प्रसाद में, पूर्ण महिमा में, पूर्ण प्रस्फुटन में, पूर्ण विस्तार में, पूर्ण खिलावट में, वह तो वहां है ही। लेकिन हमें जो खंड करने की मूल इकाई है, उसको अगर हम समझ लें, उसकी वास्तविकता को समझ लें, तो शायद दूसरा जो एक्शन है वो तो हुआ ही हुआ है। अस्तित्व को हमको जोड़ना नहीं है, वो तो अखंड है ही। यह मैं क्या है? यह जो मैं का बोध है, क्या है यह मैं का बोध, जो इसके अंदर ख्याल चलते हैं, जो इसके अंदर साम्राज्य चलता है, जो इसके अंदर संबंधों को लेकर के सारी योजनाएं चलती हैं, जो आग्रह हैं, दुराग्रह हैं, ये इस मैं नाम की संस्था, यह जो मैं का बोध है, यह और इसके अंदर ये जो ख्याली संबंध चलते हैं, इससे इसका क्या संबंध है? देखिए, हम आप साथ साथ चल रहे हैं। मैं आपका गुरु नहीं हूं, आप लोग मेरे शिष्य नहीं हैं। हमने अभी इस बात की पड़ताल की है कि साथ साथ चलने का मतलब क्या होता है। मैं अपने अंदर झांक रहा हूं। हम आप नमक के पुतले की तरह साथ साथ चल रहे हैं। हम आप एक दूसरे का हाथ लेकर के जीवन की इस गहराई में उतर रहे हैं। जीवन का यह जो महासागर है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इसमें हम पता लगा रहे हैं साथ साथ चलते हुए कि यह जो मैं की नाम की संस्था है, मैं नाम का जो बोध है, क्या यह इसके जो भी विषय हैं, जो भी इसके संबंधों के आइडियाज हैं, उससे इसका संबंध क्या है?
ये आइडियाज मेरे अंदर जो चलते हैं, जो सारी चीज़ें मेरे अंदर बैठी हुई हैं और मैं, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वह क्या है? क्या यह मैं नाम की जो संस्था है, यह अपने सारे विषयों से जो इसके अंदर घूमते हैं इससे मुक्त है? आप क्या एक बात, एक क्षण को भी पूरे अपने जीवन में झांक करके देखिए, स्मृतियों में उतर करके देखिए, अभी झांक करके देखिए, क्या आप एक भी बार, क्षण भर को भी ऐसे किसी अपने मैं के बोध को महसूस कर सकते हैं जो विषय से मुक्त हो? विषय हो सकता है शून्य ही हो, विषय हो सकता है खालीपन ही हो, विषय हो सकता है शांति ही हो, लेकिन क्या एक बार भी यह जो मैं का बोध है, इसको आप विषय से मुक्त करके महसूस कर सकते हैं? हम आप साथ साथ चल रहे हैं और मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं आपके सामने रखता चल रहा हूं, फिर आप लोग जो आपको दिख रहा है उसको आप रखिएगा। मैंने अपने पूरे अवलोकन में अभी और यहीं आपके साथ साथ चलते हुए पाया है कि यह जो मैं का बोध है यह विषय से मुक्त नहीं है। यह इसके सामने जो भी विषय है उसी से निर्मित है। यह मैं अपने अंदर देखता हुआ, अपने को झांकता हुआ, अपने को ऐसे हाथ में लेकर के परीक्षण करता हुआ देख पा रहा हूं कि जो भी मैं कह रहा हूं, अगर मेरे अंदर मैं नाम की चीज कोई है तो वह मैं नाम की चीज या जो मेरे चित्त में विषय हैं, मेरे अंदर जो भी भाव हैं उससे मुक्त नहीं है। यानी यह इन्हीं सारी विचारों से, भावनाओं से, ख्यालों से बनी हुई संस्था है जिसे हम मैं कह रहे हैं, जिसे हम जीवन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि मैं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं। उस समय अगर धन है तो धन जीवित है। धन का जो कॉन्सेप्ट है, धन की जो धारणा है, वह वहां जीवन के नाम पे जीवित है। जिसे मैं राष्ट्र कहता हूं, जिसे मैं धर्म कहता हूं, जिसे मैं वाद कहता हूं, वह वहां पे जीवित है। वहां पे जीवन नहीं है, वहां पे अखंड अस्तित्व का जीवन नहीं है। वहां पे वह जीवन है जो कि ख्याली है। हमने आपने साथ साथ चलते हुए इसका परीक्षण किया कि राष्ट्र ख्याल है। चाहे 1 अरब लोग उस ख्याल को पोषण देते हों, 8 अरब लोग उस ख्याल को पोषण देते हों, पर वह ख्याल ख्याल ही है। कोई भी 1000 बार, लाख बार, अनंत बार भी आप दोहराएं तो ख्याल सत्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हाँ, आपको सम्मोहन जरूर हो जाएगा, आप मानने लगेंगे कि हाँ यह वास्तविकता है, आप कट मर जाएंगे, आप जीवन कुर्बान कर देंगे, पर वह सच नहीं होता है। कितनी भी बात दोहरा लीजिए, आप ख्याल से सच नहीं हो जाएगा। तो हमने यह देखा कि मैं, मेरे सामने जो भी विषय है उसी से निर्मित हूं। यानी जीवन के नाम पे मेरे अंदर जो भी चीज चल रही है वही जीवित है। हम आप साथ साथ चलते हुए देख रहे हैं। हमने अपने अंदर साथ साथ चलते हुए इस बात का परीक्षण किया, इस बात का पता लगाया कि यह जो मेरे अंदर विषय है, अगर वही जीवित है तो जीवन क्या है? क्योंकि वह तो सिर्फ ख्याल है। और यह पूरी संरचना अटेंडेड है। यह जो अंतिम टूट है, जो अंतिम विभाजन है, वह है मैं और मेरा विषय। यह एक अंतिम विभाजन है। अगर यहां पर हमने देख लिया, इस खंड को देख लिया, तो हमें फिर सकल अस्तित्व में कहीं खंडों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यह देख लिया कि मैं वही चीज हूं जो कि मेरी आंखों के सामने है। आंखों के सामने मतलब भीतर, जो मेरे अवलोकन में है, मेरे भीतर जो है, अगर मैं वही चीज हूं तो यह चीज तत्वतः किसी की बात सुन करके नहीं, किसी की बात मान करके नहीं, मैंने अपने अंदर झांक करके देखा कि क्या मेरा कोई अस्तित्व है भी बिना विषय के, और पाया अरे
नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है बिना विषय के। जो विषय है वही मैं हूं। तो यानी मैं विषय से निर्मित हूं। यह जो विभाजन है मेरा और मेरे विचार का, यह झूठा है। इसका मतलब विचार ही जीवित है। विचार ही अपने को तोड़ करके एक मैं का निर्माण करता है और उस मैं को निर्माण करके उस मैं को जिंदा सा रखता है। जीवित नहीं, जीवित सा। हम आप सब धोखे में हैं। हम आप सब ठगे जा रहे हैं इस जीवित से विचार के लिए जिसने मैं का निर्माण किया है। और यह चीज जब आप देख लेते हैं, आपने जब यह चीज देख ली जाती है, यह मत कहिए कि किसने देखा, यह मत कहिए कि वहां कौन है जिसने इस बात को देख लिया। यह अगर आप कहते हैं तो पूरी बात सुनी नहीं गई, समझी नहीं गई, क्योंकि फिर आप उसी टूट की भाषा में सोच रहे हैं जो कि हमेशा कहती है कि किसी भी चीज को देखने के लिए कोई होना चाहिए, किसी भी चीज के समझने के लिए कोई समझने वाला होना चाहिए। तब फिर आप उसी भाषा में सोच रहे हैं। लेकिन आपने इस चीज को देख लिया कि मैं और मेरा विषय एक ही है, मैं अपने विषय से ही निर्मित हूं। अंतिम खंड गिर गया। ये अंतिम या प्रथम खंड गिर गया। गिरने का मतलब ऐसा नहीं कि वास्तविक रूप से गिर गया, ख्याल से गिर गया। वह जो विभाजन का ख्याल था वह पतित हो गया, वह गिर गया। फिर क्या बचा है? विचार अपने से जी नहीं सकता। विचार ख्याल है, विचार निर्जीव वस्तु है, विचार एक कल्पित वस्तु है, उपयोगी है, उसका उपयोग है, उसकी अपनी ऊर्जा है, लेकिन वह जीवन के से जुड़ी हुई, जीवन से उसका कोई भी तारतम्य नहीं, जीवन से उसका कोई भी सरोकार नहीं है। जब यह देख लिया गया कि विचार ही मेरे अंदर जीवित से हैं और मैं विचार ही हूं, इट्स ओवर। उस ख्याली जगत का अंत हो गया। वह पूरी जो ख्याल की संरचना थी वो जड़ से उखड़ गई। वह जो अंतिम और पहली टूट हमारे जीवन में घटित होती है, हम यह चीज साथ साथ चलते हुए देख रहे हैं, उसके दर्शन में ही वह टूट खत्म हो गई। और जब अंतिम टूट खत्म हो गई, वह जो अखंड है, जो अविनाशी है, जो समय से परे है, जो अतीत, भविष्य और वर्तमान से भी न्यारा है, वह तो वहां सदैव विद्यमान ही है। तो यहां तक हम आप साथ साथ चले। यह पूरी जो यात्रा हुई, अब इस यात्रा में अब आप सब लोग शामिल हैं ही, पर अब अपनी समझ साझा करते हुए आगे बढ़े।